नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर्स इन लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन में सीनियर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम इसी वीडियो में यह भी बात करेंगे कि कुछ सीनियर किस तरीके से अपने इंटर्न को एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरीके से उनका मिसयूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इन तमाम जानकारी को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉ प्रोफेशन को लेकर के। जब हम लॉ पढ़ते हैं 3 साल या 5 साल तो हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। थ्योरी में आप पढ़ते कुछ हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होती है। तब कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि थ्योरेटिकल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका क्या रेलेवेंस है। तो थ्योरी को हम एक बार साइड करते हैं और हम प्रैक्टिकल जो बातें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि जो एडवोकेट हैं हमेशा कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई एडवोकेट 100% श्योर कभी भी नहीं होता। वो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह आगे बढ़ते रहता है और नए नए केसेस को करते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया जो प्रैक्टिस है, अब हम बिल्कुल स्टैब्लिश हो गए, ऐसी बात नहीं है। हर कोई वकील, चाहे वो नया वकील हो, पुराना वकील हो, बहुत बड़ा वकील हो, वो भी कहता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये जो लर्निंग है वो हमेशा सीखते रहते हैं हम। तो एक बात तो ये है। तो इसके लिए किताबी नॉलेज से आपको काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, जिसके लिए आपको सीनियर्स के पास जाना ही पड़ेगा, शुरुआती दिनों में कम से कम। अब बात यह आता है कि सीनियर्स के पास जाएंगे तो क्या क्या सीखेंगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सीनियर्स हमें सिखाएंगे और लॉ कॉलेज हमें नहीं सिखाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किस तरीके से कोर्ट में खड़ा होना है, किस तरीके से कोर्ट में आर्ग्यू करना है। आपके लॉ कॉलेज वाले ये चीज़ सिखाते नहीं हैं। कोर्ट में किस तरीके से पिटिशन दायर करना होता है, पिटिशन का ड्राफ्टिंग किस तरीके से होता है, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको अपने सीनियर के थ्रू ही मिलेगी। लॉ कॉलेज यदि बताएंगे भी तो बहुत ही सुपरफिशियल बताएंगे, बिल्कुल बारीकी में जाकर के आपके सीनियर्स ही बताएंगे। और इसीलिए सीनियर्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं। चलिए, जब हम सीनियर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम यह भी बात करते हैं कि क्या सारे सीनियर्स ये सब कुछ आपको बड़े आसानी से सिखा देंगे क्या। ऐसी बात नहीं है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ज़्यादातर सीनियर ऐसे हैं जो अपने इंटर्न का एक्सप्लॉइट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। सही जो इंटर्नशिप में आपको पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट नहीं करते। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे काम कराते हैं, सुबह से शाम तक आपसे काम कराते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि ये काम करने के दौरान आप चीज़ों को सीखते हैं और वैसे ही आगे बढ़ते हैं। जो वकील साहब जो सीनियर हैं आपके, वो भी कभी ना कभी इसी तरीके के फ्रेमवर्क से गुजरा होगा, ये बात सही है। लेकिन फिर भी एक मिनिमम जो पेमेंट है वो देना चाहिए। आजकल दिल्ली में हमने देखा है बहुत कम वकील हैं जो ऐसा पेमेंट देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आप आगे वकील बनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो भी आपके अंडर काम करे, जैसा भी हो सके आपको कुछ ना कुछ उसे ज़रूर पे करें। और एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये हुआ कि आपको उतना ही सिखाया जाएगा जितना में उस सीनियर का काम हो जाएगा। मतलब यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सीनियर आपको बिठा करके कुछ अलग चीज़ हर दिन सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उतना ही चीज़ आपको सिखाया जाएगा जिसमें उनका काम हो जाए, दैट्स ऑल। ज़्यादातर सीनियर ऐसा ही करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, क्या सारे सीनियर्स ऐसे ही करते हैं एक्सप्लॉइट? ऐसी बात भी नहीं है। आपको एक से एक बेहतरीन सीनियर्स भी मिलेंगे जो आपको हर समय गाइड करते रहेंगे। केस को कैसे करना है, किस केस को साइड करना है, क्या क्या रेफरेंसेस वहाँ पे लगाना है, किस तरीके से आर्गूमेंट करना है, क्या क्या आर्गूमेंट करना है, क्या क्या आर्गूमेंट नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बहुत बारीकी से आपको सलाह देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं हाई कोर्ट में पहली बार अपीयर हुआ फिजिकली तो बहुत डर लग रहा था। डर इस बात का था कि आखिर किस तरीके से आर्गूमेंट होगा। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्गूमेंट करने का उतना खौफ नहीं होता जितना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर के ही जाना होगा और जो भी जज साहब क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बिल्कुल समय गवाए आपको उसका आंसर करना है। अदरवाइज जैसे ही आप आंसर करना बंद कर दिए तो फिर आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके की चीज़ें चल रही थी और जज साहब ने कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे तो थोड़ा सा नर्वस हुआ, चूँकि ऑब्वियस सी बात है पहला केस था तो थोड़ा डर तो लगता ही लगता है, थोड़ा क्या बहुत डर लगता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ तो फिर जज साहब ने काफ़ी असिस्ट किया। उन्होंने समझा कि शायद ये नए वकील हैं और उन्होंने ये कहा कि क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे। और इतने में ही पीछे से एक सीनियर वकील आए और पीछे से कंधे पे हाथ रखा और कहा, यू आर डूइंग गुड, जस्ट आर्ग्यू।
तो उसके बाद जो है मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और इस तरीके से जब आर्गूमेंट ख़त्म हुआ तब पता चला कि हाँ, हमने काफ़ी अच्छा खासा आर्गूमेंट किया है और केस बिल्कुल हमारे फेवर में ही हुआ। तो मैं ये स्टोरी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि सारे सीनियर्स आपको ख़राब मिलेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे सीनियर्स, कुछ ऐसे वकील आपके साथ खड़े मिलेंगे जो आपको हर समय मोटिवेट करते रहेंगे। अब ये आपका काम है कि वैसे सीनियर्स को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चूज करें, कौन वाला सीनियर अच्छा है, कौन वाला एक्सप्लॉइट करने वाला है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप सोच समझ करके अपने सीनियर का सिलेक्शन करें और वैसे ही सीनियर्स के पास जाएं जहां पे आपको चीज़ों को सीख सकें। यदि आपके सीनियर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप ऐसा समझिए कि ये सही समय है जब आप अपने सीनियर को बदल दें, चेंज कर दें और वैसे सीनियर्स के पास जाएं जो आपको सिखा पाएं। क्योंकि बिना सीनियर्स के मदद के इस प्रोफेशन में अकेले आगे जाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, समय लगता है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो किसी किताब में आप नहीं सीख सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लॉ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। जो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में आकाश ज़मीन का अंतर है। प्रैक्टिकल चीज़ें कोर्ट में ही आप सीख सकते हैं, उसके लिए समय लगता है। एकाएक 10 दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो शायद इस प्रोफेशन में आप सफलता पा सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के नए वीडियोस को पाने के लिए, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, आप हमारे बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।